नाउ 3.4 प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ सी टुडे if we think of storing food item, water, milk, pickle, dry food, plastic containers seem to be the most convenient. It is because they are lightweight, lower price, strength and easy to handle. आजकल हमें कोई भी चीज स्टोर करना है तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई हमें प्लास्टिक की, क्यों? क्योंकि वो सस्ता रहता है, हल्का रहता है, मजबूत रहता है, इजीली हैंडल रहता है, और सबसे बड़ी बात जो लेडी लोगों को समझ पसंद आती है, कलरफुल आते हैं, उसके नए नए कलर आते हैं, है कि नहीं? सो बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, मेटल से अगर हम कंपेयर करें तो प्लास्टिक क्या है, सस्ता है, ड्यूरेबल है, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार में यूज हो रहा है, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में। ओके, और दिस इज एंडलेस है, उसके यूज हम बता ही नहीं सकते। प्लास्टिक के बहुत यूज है, फर्नीचर, स्लीपर्स, डेकोरेशन। ओके, सो हम क्या पढ़ेंगे नाउ, वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर प्लास्टिक्स। फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब नॉन रिएक्टिव क्या होता है? नॉन रिएक्टिव मतलब वो रिएक्ट नहीं करता, किससे? यू नो मेटल लाइक आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water, they are not corroded easily, that is why। अब देखो लोहे की अगर चेयर है तो उसमें क्या होता है, लोहा जो होता है ना, आयरन, वो एयर मॉइस्चर होता है और एयर से रिएक्ट करता है, और लोहे की चेयर में जंग लगता है, लेकिन प्लास्टिक की चेयर में नहीं लगता। कितने भी साल तक टिकती है वो, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता, तो वो क्या रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना? इस तरह से देखो, ये जो भी चेयर है, जो भी चीज है, तो रिएक्ट नहीं करता एयर से, मॉइस्चर से, समझ गए? ये सिंपल प्रॉपर्टी है। तो लोहे की चीज में जंग लगता है, लेकिन प्लास्टिक की चीज में जंग नहीं लगता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। बी क्या है? लाइट, हल्का रहता है, मजबूत रहता है और बहुत दिन तक चलता है। जैसे पहले बकेट वगैरह क्या है, प्लास्टिक की होती थी, आजकल क्या है, मेटल। आजकल प्लास्टिक की, पहले मेटल की होती थी, मग, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है और स्ट्रांग होता है, और वो अलग अलग साइज में आता है, कलर्स में आता है, शेप में आता है। ठीक है ना? फैशन में हम फैशन भी कर सकते हैं उससे, मेटल से ज्यादा फैशन पॉसिबल नहीं है। ओके, प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, सस्ता रहता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री में यूज होता है, हाउस होल्ड में यूज होता है, हर जगह यूज होता है प्लास्टिक के। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल है डेली लाइफ में। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर यानी यू हैव लर्न्ड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होने के कारण क्या होता है, उससे वायर्स में यूज होता है। मैंने आपको फोटो बताया था, जैसे वायर्स का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वायर्स यूज हो रहा है, क्यों? अब देखो ये वायर है, इसमें ये गुड कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो होता है, लेकिन उसका जो कोटिंग होता है वो प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि हमें करंट ना लगे। जब आप वायर छीलते हो तो देखो अंदर की जो वायर है, जो मैं पॉइंटर से बता रहा हूँ, इससे वायर करंट फ्लो होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका जो कोटिंग है वो बैड कंडक्टर है, जो ये प्लास्टिक का है। तो बहुत सारी चीजें यूज होती है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है प्लास्टिक। तो ये जो हैंडल है ये गर्म नहीं होता जल्दी, इसलिए बहुत यूज होते हैं प्लास्टिक के। ओके, प्लास्टिक्स, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर आर पैकेजिंग टैबलेट्स बनाने के लिए, थ्रेड, स्टिचिंग, सीजर, सिरिंज बनाने के लिए। ठीक है, मेडिकल लाइन में बहुत यूज होता है। दूसरा, कुकवेयर, किचन में, माइक्रोवेव, ओवन, इसके लिए यूज होता है। थर्ड, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। देखो टेफ्लॉन में वो चिपकता नहीं, इसलिए नॉन स्टिक है। देखो डोसा वोसा बनाते हैं, उससे चिपकता नहीं है, इसलिए कुकवेयर्स में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन के जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो अग्निशामक होता है ना, जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनके जो ड्रेस भी इसी मटेरियल से बनते हैं। ओके, नाउ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का रिलेशन यहाँ बताया। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी
गेट यूजुअली थिंग्स रैप, प्लास्टिक, जिधर उधर हम मार्केट में जाएंगे तो पॉलीथीन बैग यही सब दिखेंगे। क्योंकि उसका यूज बहुत है। वाई द प्लास्टिक कीप्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज, इसलिए गार्बेज में, कचरे में सबसे ज्यादा आजकल प्लास्टिक मिल रहा है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम, प्लास्टिक आसानी से डिस्पोज नहीं होता है, इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है प्लास्टिक। मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। देखो नेचर में, हमारे जो वातावरण में है, जो भी चीज है वातावरण की, जो नेचुरल चीज है वो आसानी से बैक्टीरिया, जैसे पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, तो ये डिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज होती है। पेड़ की पत्तियां हैं, कोई इंसान मर गया उसे जमीन में गड़ा देते हैं, वो हो गया। जो भी नेचुरल चीज है वो डिकम्पोज होती है ने, उसको क्या होता है, बैक्टीरिया उस पे अटैक करके उसका फॉर्म बदल देते हैं, तो उसे हम डिग्रेडेबल बोलते हैं, सॉरी उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। लेकिन मटेरियल विच कैन नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचर, लेकिन जो हमारा जो पृथ्वी, जो नेचर है, वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं कर सकता, डिकम्पोज नहीं कर, इजीली, यहाँ वर्ड है इजीली, करता है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इसलिए देखो बोलते प्लास्टिक गाय खाती है तो मर जाती है ना, क्यों? आप देखो यहाँ एक टेबल है, नाउ टेबल 3.3, ये क्या शो कर रहा है, टाइप ऑफ वेस्ट एंड अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिग्रेड एंड नेचर ऑफ मटेरियल। कॉलम 1 में किस प्रकार का वेस्ट है, कितने दिन लगते हैं, और वो वेस्ट का टाइप क्या देखेंगे। पील्स, वेजिटेबल, फ्रूट, लेफ्ट ओवर, जो सब्जी के छिलके है, फल है, ये फूड स्टफ है, ये सब जो बच जाता है, हम लोग जो फेंक देते हैं, इनको डिकम्पोज होने में कितने 1 से 2 हफ्ता लगता है, 15 डेज लगते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये नेचुरल है, ये से ये बैक्टीरिया के थ्रू हो जाते हैं, क्लियर। और पेपर, जो हम लोग पेपर होते ना, पेपर है, बुक्स है, इनको डिकम्पोज होने के लिए 1 महीना लगता है, 10 to 30 डेज, और ये भी क्या है, नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ है, कपड़े हैं, उनको 5 महीने लगते हैं, 2 to 5 months, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये सब नेचुरल है, नेचुरल चीज है। वुड, लकड़ा, इसको 15 ईयर्स लगते हैं, हाउ मेनी, सी देखो यहाँ पे 15 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और उलन कपड़े अबाउट ए ईयर, 1 साल लगता है उलन कपड़े को डिग्रेडेबल होने में। अब नाउ टीन, अल्युमिनियम एंड मेटल, ये सब चीजों को 500 ईयर्स लगते हैं, कितने, 100 to 500 ईयर्स, और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ठीक है, मैंने आपको बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बैक्टीरिया से नहीं होते। और प्लास्टिक, इसको 500 ईयर्स लग रहा है, तो इसको सेवरल ईयर्स, कोई काउंट, गिनती ही नहीं है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, क्लियर। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को सेवरल ईयर्स यानी 500 ईयर्स से भी ज्यादा लगता है, बहुत साल। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसके बहुत डिसएडवांटेज है, देखेंगे। इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, जो हम अगर इसको बोलेंगे हम जला देंगे तो ये बहुत धीरे धीरे जलता है, ओके। इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न, ये पूरा नहीं जलता, पूरी तरह से नहीं जलता ये। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जलाने के बाद क्या होता है, डेंजरस गैसेस निकलती है, जो हमें, जो वातावरण को पॉल्यूट कर देती है, ठीक है ना। इसलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को कम यूज करके या अवॉइड करके। मेक द यूज ऑफ, तो हम क्या, फिर क्या बैग यूज करेंगे, जूट का करना चाहिए, या कॉटन या कपड़ों के बैग का यूज करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, और उनका जो कचरा अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, वही हमारे घर में हम अलग अलग कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा आजकल जो चालू है ना, वही है। इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। मेक द
लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, आपको एक लिस्ट बनाना है जो अलग अलग प्रकार के आइटम्स है जो रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल ड्यूरिंग रिसाइकल सर्टेन कलर एजेंट्स, जब कोई चीज रिसाइकल होती है, अब रिसाइकल यानी जैसे आपने पानी की बोतल यूज किया, पानी पी के वो बोतल फेंक दिया, फिर वो वापस फैक्ट्री में जाती है, तो उसको वो फिर से दोबारा करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें कलर वगैरह ऐड करते हैं वो, ठीक है। दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 4 R's, 4 R आपको याद, रीयूज, रिड्यूस यानी कम करना है प्लास्टिक का यूज, रीयूज यानी बार बार यूज करना है, रिसाइकल यानी बार बार उसको फैक्ट्री यूज करती है, रीयूज यानी बार बार यूज करना है, और रिसाइकल होता है बार यानी वो उसका जैसे प्लास्टिक फेंक देते हैं आप, तो वापस वो फैक्ट्री में जाकर उसका फिर से बॉटल बनता है, और रिकवर। Now, have you ever seen a garbage dump where animals easily cows? इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि आपने कचरे का ढक देखा है क्या, वहां पर बहुत सारे जानवर खाते रहते हैं, ठीक है। उसमें बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो नेचुरल चीजें वो खा लेते, जैसे सब्जी के छिलके विलके सब जानवर खा लेते, लेकिन वहाँ पॉलीथीन भी होता है, वो लोग भी वो खा लेते। तो वो पॉलीथीन खाने से क्या होता है, उनके पेट में वो चले जाता है, ओके। द प्लास्टिक मटेरियल चोक कर देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इससे उनकी डेथ हो जाती है। जानवरों की आपने देखा होगा पॉलीथीन खाने से गाय मर गई, बकरी, इस तरह से, तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। द पॉलीथीन केयरलेसली थ्रोन, और हम लोग जैसे पैकेट्स आते हैं आजकल, ये छोटे छोटे 5-5 रुपए में जो पैकेट्स आते हैं वो सब पॉलीथीन के ही रहते हैं, तो वो हम इधर उधर फेंक देते हैं, उससे कचरा भी होता है, और इधर तो वो हमें सावधानी से रखना चाहिए और उसका कचरे में डालना चाहिए। ये सब सारी चीजें वो बता रहा है, ओके। इन दिस वे द चैप्टर इज क्लोज्ड।